स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो हमने चैप्टर 1 का बेसिक स्टार्ट कर दिया था। नंबर लाइन पढ़ लिया, नंबर सिस्टम पढ़ लिया। नंबर सिस्टम में बेटा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर से पहले काउंटिंग नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो होल नंबर होते हैं। एंड कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज या होल नंबर क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल काउंटिंग नंबर विद नेगेटिव साइन इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव टोटल इंटीजर्स बोलते हैं। नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। रियल नंबर हमने पढ़े थे बेटा। रियल के बाद जो रियल नहीं होते, जो हमें 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, इमेजनरी, जो अंडर रूट के अंदर माइनस साइन दिखाई देता है, जो हम 9th क्लास में पढ़ेंगे। यानी कि 9th और 10th का बेसिक भी कवर कर लिया था हमने। 8th क्लास का जो बेसिक है, जो ज़रूरी है, वो चल ही रहा है। उसमें से एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। अगर एक बात को, एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहे हो तो 9th 10th की जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो साथ के साथ बताते चलूँगा, वो साथ के साथ कवर होंगे बिल्कुल। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। एक बच्चा कहता है सर 1.1 नहीं करा रहे, तो मैं उससे यही कहूँगा कल की वीडियो देख ले पहले, क्या कहा था। जो बेसिक है बेसिक करेंगे, बेसिक के साथ साथ मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा उल्टा रहा है। पढ़ाते उल्टा हैं और ख़त्म सीधे करते हैं। कॉन्सेप्ट की बात रहेगी, कॉन्सेप्ट ही सिखाएंगे। रेक्टाफिकेशन ना कभी सिखाया ना सिखाऊंगा, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ उड़ाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हैं। बच्चा कहेगा हमें नहीं दिखाई दे रहे क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट। मैं अंधा बता देगा 3 नंबर हैं, -2/11, -5/11, -9/11, है ना। हार्दिक सही कह रहा हूँ? रामगोपाल अरे बोलना। हाँ, और जो पीछे वालों सभी को सुन रहा है ना, ठीक है सुनते रहो। अब कॉन्सेप्ट समझ लो दोनों क्वेश्चन को। क्लास 7th में कवर कर लिया था किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना। यहाँ दोबारा से बेसिक बता रहा हूँ। जो भी डिनोमिनेटर होता है नंबर में, जो भी डिनोमिनेटर होता है, पहले किसको देखना है? डिनोमिनेटर को। किसको देखना है? डिनोमिनेटर को। उससे पहले क्या देखना है? साइन। सबसे पहले क्या देखना है? साइन। फिर किसको देखना है? डिनोमिनेटर को। दो ही कॉन्सेप्ट है, गांठ बांध के दिमाग में रख लो। जब भी किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना हो, किस पे भाई? किस पे? नंबर लाइन पे। तो दो बातें याद रख लो। मैंने बच्चे को वो दो बात समझाई और मैंने बच्चे से कहा समझ आया कि नहीं आया। बच्चा कहा है, बच्चा बोलता है सर वो दो बातें दोबारा बता दो। तो मैं कहता हूँ बेटा सबसे पहले देखना है साइन। क्या देखना है? साइन। किसका? वो कहता है सर आपका। अब मेरे साइन नहीं देखने, नंबर का साइन देखना है कि प्लस है या माइनस। अगर बेटा वो प्लस है, ध्यान से भाई, पीछे वालों ध्यान से जो स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं, कॉपी लेकर के बैठो, दोनों बातें दिमाग में बैठा लो और कॉपी में लिख लो, नोट करके, NOTE नोट, कि सबसे पहले साइन देखना है। प्लस है, अगर पॉजिटिव साइन है अपनी लैंग्वेज में लिखें, फिर नोटबुक में हिंदी में लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जैसा कि मैं पहले ही से कराता आ रहा हूँ। अगर बेटा ध्यान से, अगर बेटा पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है, तो नंबर लाइन पे जीरो के राइट हैंड साइड में काम करेंगे। लिखें ये बात। सबसे पहले पहला पॉइंट है, हमें साइन चेक करना है। किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें साइन चेक करना है कि प्लस है या माइनस। पहला पॉइंट हो गया। पहले पॉइंट में ही दो पॉइंट आएंगे A और B करके। पहले पॉइंट में ही दो पॉइंट आएंगे A और B करके। पहले का A पार्ट, उसमें लिखेंगे अगर प्लस साइन है, नंबर का साइन पॉजिटिव है, प्लस है, कुछ भी नहीं दिया तो क्या होता है? प्लस। तो अगर नंबर का साइन प्लस है तो लिखा है इतना, हाँ, तो हम नंबर लाइन पर जीरो के राइट हैंड साइड में काम करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 7/4 किसका साइन है भाई? प्लस का। बच्चा कहता है ठीक है सर। पार्ट जो पॉइंट है, सॉरी, पॉइंट नंबर 1 का जो पॉइंट लिखवाया नोट करके, उसी का दूसरा पार्ट B करके लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 में B, अगर नंबर का साइन नेगेटिव होता है तो, अगर नंबर का साइन नेगेटिव होता है तो जीरो के नंबर लाइन पर जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में काम करेंगे। नंबर लाइन पर जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में काम करेंगे।
माइनस है। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट कैसे हैं, माइनस के, यानी कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड काम करेंगे, इस कंप्लीट में लेफ्ट हैंड साइड काम करेंगे। केवल एक बच गया है 7/4, इसमें जीरो के कहाँ काम करेंगे, राइट हैंड साइड में। तो ध्यान से देखना, दोनों पार्ट एक साथ उड़ाऊंगा भाई। इतना काम हो गया। पॉइंट नंबर 1 लिख लिया। बच्चा कहता है सर आपने 2 पॉइंट लिखने के लिए कही थे, पॉइंट नंबर 1 में 2 पॉइंट लिखा दिए, दूसरा पॉइंट क्या है। तो ध्यान से लिखो, दूसरा पॉइंट 1 का ए हो गया, 1 का बी हो गया। अब दूसरा पॉइंट लिखें ध्यान से। सभी जो कॉपी में नहीं लिख रहे हैं वो भी लिखें, चेक करने आऊँगा सभी का। भाई शाम को जूम क्लास है होगी ना, उसमें चेक करूँगा। हंस रहे हो, हाँ। तो सेकंड पॉइंट लिखें बेटा, डिनोमिनेटर को देखना है, नीचे वाले को देखना है। जिसको डिनोमिनेटर समझ नहीं आता वो देख ले कि नीचे वाला, याद है ना, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला कौन होता है, भगवान, याद है ना, वही कॉन्सेप्ट। तो किसको देखना है, नीचे वाले को, यानी कि डिनोमिनेटर को। लिखें सेकंड पॉइंट नोट के अंदर ही, सभी लिखें कि हमें डिनोमिनेटर को देखना है। ब्रैकेट में लिख लें हिंदी में, जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कि नीचे वाले को देखना है, ठीक है। इसी में लिखें डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू होगी नंबर लाइन पर होल नंबर को, डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू होगी नंबर लाइन पर होल नंबर को उतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन जो सॉल्व कराऊंगा उसमें समझाऊंगा कैसे डिवाइड करेंगे। बस इतना लिखें, समझाऊंगा आगे, ठीक है। चलो बेटा, हमारे सिलेबस में हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। कैसी नंबर लाइन है, हॉरिजॉन्टल। बना दी, तुम सीधी खींचना भाई स्केल से, कोई कहेगा टेढ़ी मेढ़ी है। नंबर लाइन में एक सेंटर लेना होता है, उस सेंटर की वैल्यू क्या होती है, 0। एक बात और ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव में काम करना है ना तो 0 को बिल्कुल कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में लेना, क्योंकि जो पार्ट अगर प्लस में काम करना है तो प्लस वाले हिस्से को बड़ा रखना कॉपी में, नोटबुक में। अगर माइनस साइड में काम करना है तो माइनस वाले को बड़ा रखना और प्लस वाले को छोटा। देखो अभी 7/4 था, तो 7/4 में मैंने प्लस का है, मैंने साइन देखा सबसे पहले प्लस का है, ठीक है। 7/4 को रिप्रेजेंट करना है, हमने साइन देखा प्लस का है, तो मैंने 0 लिया और लेफ्ट हैंड साइड में जो नेगेटिव पार्ट है उसको छोटा रखा, और उसमें कोई छेड़खानी की नहीं, सीधा देखा नंबर प्लस का है बे, तो कहाँ काम करना है, राइट हैंड साइड में। फिर मैंने डिनोमिनेटर को देखा, डिनोमिनेटर क्या है बे, 4। तो मैंने क्या कहा था, बे, मैंने कहा था डिवाइड द लाइन बिटवीन द होल नंबर्स इनटू 4 पार्ट्स। मतलब डिवाइड द लाइन बिटवीन 0 एंड 1। होल नंबर्स होते हैं ना, कौन से, 0 शुरू होते हैं, तो 0 के राइट हैंड साइड में काम करना है, तो +1 देखेंगे या -1, +1 को देखेंगे। तो बेटा 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 में। 0 आता है, 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर आगे चलते जाएंगे और फिर 3 भी आता है। बिल्कुल स्केल से इक्वल पार्ट्स में लेना, मेरे पास स्क्रीन की कमी है। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 में। तो देखो भाई ध्यान से देखना, ध्यान से, सभी का ध्यान स्क्रीन पे हो। अब 1 2 3 4 स्केल से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 बिल्कुल सभी इक्वल पार्ट्स में होने चाहिए, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो 1 का पहले सेंटीमीटर ले लो। कैसे, अगर एक बच्चा 4 सेंटीमीटर लेता है, कितना, 4 सेंटीमीटर 1 यूनिट को मानता है, तो 1 सेंटीमीटर का एक गैप हो गया ना। ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इस पूरे को 4 सेंटीमीटर स्केल से लेते हो, ये पूरा 4 सेंटीमीटर लिया स्केल से, तो 1 सेंटीमीटर का हर गैप हो गया। उसी तरीके से 4 सेंटीमीटर का ये गैप हुआ, तो 1 सेंटीमीटर पे फिर 4 गैप हो गए, 1 2 3 एंड 4। समझ आया यहाँ तक, किसी को कुछ समझ आया, किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। 1 मिनट इरेज कर देता हूँ मैं, फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो बेटा मैंने कहा कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, बच्चा कहता है सर 4 में। मैंने पूछा क्यों, तो बच्चा कहता आपने कहा था डिनोमिनेटर को देखना है।
मैंने पूछा बेटा डिनोमिनेटर कितना है, तो बच्चा कहता है सर डिनोमिनेटर 4 है, इसलिए 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब मैंने बच्चे को बताया आगे कॉन्सेप्ट कि बेटा लिखना कैसे है। ये पूरा 1 यूनिट पार्ट है ना, और पूरा का पूरा 1 यूनिट पार्ट है ना, ये पूरा 1 यूनिट है, ये पूरा अपने आप में 1 यूनिट है। तुमने सेंटीमीटर चाहे कितना भी दिया हो, 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये इक्वल पार्ट्स हैं और ये पूरा आपस में इसके इक्वल है। ये पूरा 1 यूनिट इस पूरे 1 यूनिट के इक्वल है। अगर ये आपने 4 सेंटीमीटर लिया है तो ये भी 4 सेंटीमीटर लेना होगा, ये आपने 10 सेंटीमीटर लिया है तो ये भी 10 सेंटीमीटर लेना होगा, लेकिन इतना बड़ा मत लेना, 1 सेंटीमीटर का गैप बना लेना। ठीक है, चलो आगे बताता हूँ अब आपको। 1 यूनिट गैप है, ये समझ आ गया सबको? ठीक बात। अब बेटा इसको जैसे 7th क्लास में लिखते थे 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, लिखा हुआ पहले से ही। आगे 4/4 के बाद 5/4, 4/4 यहाँ लिख दिया है भाई, 6/4 यहाँ लिखा आएगा, 7/4 और यहाँ 8/4, 8/4 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब ध्यान से 2 से आगे मत बढ़ना भाई कोई भी, क्योंकि ये देख लो पहले चाहिए क्या हमें। बच्चा कहता 7/4, प्लस का चाहिए तो प्लस में ही काम कर रहे हैं, माइनस का चाहिए होता तो माइनस में काम करते, वो तो पहले डिसाइड करना होता है। 7/4 चाहिए, 7/4 पर इस तरीके से सर्कल करेंगे और आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। 7th क्लास में पढ़ चुके हो और अभी भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब बेटा आपको बता दूं, इसी का सेकंड पार्ट है -5/6, जो कि माइनस का है, और सेकंड क्वेश्चन में भी तीनों पार्ट माइनस के हैं। तो सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट खुद से कर लेना, सेकंड क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। सेकंड के तीनों पार्ट एक साथ करा दूंगा मैं एक ही लाइन पे। क्यों करा दूंगा? क्योंकि डिनोमिनेटर देखो और साइन देखो, साइन सेम है, बच्चा कहता है साइन सेम है, क्या है नेगेटिव, तो कहाँ काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो के या राइट हैंड साइड में? बच्चा कहता है सर लेफ्ट हैंड साइड में। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर सबका सेम है, बच्चा कहता है बिल्कुल सेम है। साइन सेम डिनोमिनेटर सेम, तो एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा साइन इनमें से एक भी चीज़ अलग होती, एक भी चीज़ अलग होती, यानी डिनोमिनेटर अलग होता, डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होता, नीचे वाला अलग होता, तो अलग नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ सकती थी। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन देख लो। पहले वाला जो पार्ट था उसमें डिनोमिनेटर 4 था, तो हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और साइन प्लस का था तो राइट हैंड साइड में काम किया। यहाँ सभी का साइन माइनस है तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में काम करेंगे, रूल नंबर 1 जो लिखवाया था। रूल नंबर 2 डिनोमिनेटर देखना था, डिनोमिनेटर सब में 11 है, तो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे होल नंबर को, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे होल नंबर को 11 में। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट खुद से करना भाई, डाउट हो तो शाम को लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ले ली, बिल्कुल जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में काम करना है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो किसको बड़ा रखना है कॉपी में नोटबुक में, लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में जाना भी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जीरो को इस तरीके से रखा, फिर होल नंबर शो करेंगे और होल नंबर्स के बीच में हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 11, यानी कि हर पार्ट को 1 सेंटीमीटर का रखो और 0 से 1 के बीच में कितने सेंटीमीटर गैप हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, उसे सेंटीमीटर मान लो, क्या मान लो सेंटीमीटर। जो डिनोमिनेटर होता है ना, जो डिनोमिनेटर होता है उसे सेंटीमीटर मान लो। तो हमारे पास क्या था वो आपको बता दूं पहले, -2/11 और क्या था -5/11 और था -9/11। तो बेटा कितने सेंटीमीटर पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा 0 से 1 को, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा 11 में। क्यों?
नीचे वाले को देखना है। क्या है नीचे वाला डिनोमिनेटर? 11। तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया 1। फिर आगे 1, जहाँ 1 आ जाए वहाँ थोड़ा सा डार्क कर देना, ओके। फिर आगे ऐसे करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे देखते हैं। 0 से 1 के बीच में 1 यूनिट गैप है। कितना यूनिट गैप है? 1। जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर होता है ना, वही डिनोमिनेटर लिखो सब में। लेकिन एक बच्चा कहता है सर सभी में क्या है? क्या है भाई सभी में? 0 के लेफ्ट हैंड साइड में काम कर रहे हैं, तो क्या आएगा? बच्चा कहता है माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11। 1 मिनट, 6 गलत बन गया। -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और 11/11 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना। 11/11 कैंसिल हो जाएगा और -1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब क्या चाहिए? सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपने देखा और कि हमें क्या चाहिए। सभी देखें ध्यान से और बताएं। हमें -2/11 चाहिए था, ठीक है। -2/11 कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा। सर्कल कर दें डार्क। दूसरा, एक ही नंबर लाइन पे हो गए ना, क्योंकि साइन भी सेम है और डिनोमिनेटर भी। अबे सुन रहे हो? सो गए सारे? कुछ तो सो रहे हैं। अगला -5/11, सर्कल कर दिया डार्क। नेक्स्ट -9/11, क्या है बे? -9/11, 10 को मत कर देना। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटा बात कर लेते हैं रेशनल नंबर निकालने की। क्या निकालने की? रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 6 एक साथ उड़ाएंगे भाई, पहले ही कहा था। बिल्कुल, जब बेसिक ख़त्म हो जाता है तो क्वेश्चन तो धुआं चलते हैं हमारे। ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। सबसे पहले बताएंगे क्या 2 रेशनल नंबर है। सभी बताएं क्या 2 रेशनल नंबर है। बच्चा कहता है हाँ सर है। क्यों है? क्योंकि बच्चा कहेगा सर 2 के अपॉन में 1 लिखूंगा और P अपॉन Q की फॉर्म में बन गया, तो है। ठीक है। तो जब भी आपको होल नंबर दिखाई दे, चाहे प्लस में या माइनस में, जब भी आपको काउंटिंग नंबर दिखाई दे प्लस में या माइनस में, तो सीधा उसके रेशनल नंबर काउंटिंग नंबर ही लिख दें। उससे छोटे पूछे तो छोटे, बड़े पूछे तो बड़े। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब भी आपको होल नंबर या नेचुरल नंबर सिंपल दिखाई दे और पूछे कि 5 रेशनल नंबर बताओ, केवल एक नंबर दिखाई दे, केवल एक नंबर, 2 नंबर के बीच में पूछे कॉन्सेप्ट अलग, 2 नंबर के बीच में पूछे तो कॉन्सेप्ट होगा अलग। लेकिन केवल कहे कि 2 से बड़े बताओ, 2 से छोटे बताओ, 10 से बड़े बताओ, 10 से छोटे बताओ, 4 से बड़े बताओ, -4 छोटे बताओ, -4 से बड़े बताओ, तो मैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 6 उठा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2 से छोटे बताओ और 6 में कह रहा है -2 से बड़े बताओ। तो मैं 2 से छोटे भी, 2 से बड़े, -2 से छोटे, -2 से बड़े, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कभी भी एक नंबर से छोटे या बड़े पूछें तो कैसे देखेंगे वो एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चा कहेगा सर बहुत तेज चल रहे हो, धीरे धीरे कराओ, इतना तो क्लास में भी नहीं पढ़ाते, पागल हो जाएंगे हम तो। रामगोपाल समझ आ रहा है ना? कुणाल, करना क्वेश्चन आपको अपनी जनरल नॉलेज से ही है, लेकिन मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि वो आपकी जनरल नॉलेज शुरुआत कहाँ से बनती है। जनरल नॉलेज का भी तो बेसिक होता है। सबसे पहले नंबर लाइन ले, नंबर लाइन पे 0, राइट हैंड साइड में सभी प्लस के, ठीक है जी। अब 2 एंड सो ऑन, 5 आएगा। इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है।
कोई कन्फ्यूज नहीं है। -1, -2, -3, -4, -5, कोई भी नंबर ले लो, प्लस का ले लो या माइनस का। राइट हैंड साइड में चलेंगे तो हमेशा न उससे आगे वाले नंबर, उससे राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होगा वो बड़ा ही होगा। मैं कहता हूँ 1 को लेता हूँ मैं, अगर किसको लेता हूँ, 1 को, तो अगर मैं 1 के राइट हैंड साइड में चलता हूँ, 1 के राइट हैंड साइड में चलता हूँ तो जितने भी नंबर होंगे सब बड़े होंगे 1 से। और मैं 1 के लेफ्ट हैंड साइड में चलता हूँ तो 0, -1, -2, -3, -4 जितने भी नंबर हैं बेटा वो सब क्या होंगे, छोटे। यहाँ तक समझ आया। अब बच्चा कहता है सर प्लस वाला लिया, माइनस वाला लेके दिखाओ ना, हम तो तब मानेंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा। मैंने बेटा -3 लिया, तो -3 के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, वो सब ही क्या हैं, बड़े हैं। किससे, -3 से। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी राइट हैंड साइड में चलोगे नंबर लाइन पे तो हमेशा नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। पीछे वाला नंबर क्या होता है, छोटा। आगे वाले जैसे बढ़ते जाएंगे नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। बच्चा कहता है ठीक है। अगर मैं -3 के लेफ्ट हैंड साइड में चलूँ, लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ, तो वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। यानी कि -4 क्या है, छोटा। -5 क्या है, छोटा। किससे, -3 से। -6, -7 एंड सो ऑन। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो समझो, उसका बेसिक समझो ध्यान से। एक नंबर लाइन थी, नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4। अगर मैं आपसे पूछूं उसने छोटा पूछा है या बड़ा पूछा है, आप कॉन्सेप्ट समझो बस। उसने क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था कि 5 रेशनल नंबर बताओ जो 2 से छोटे हों, और 0 के राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के होंगे, -2, -3, -4। अगर आपको पीछे अभी बताया गया है, लास्ट 10 सेकंड में कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो उसने पूछा है क्वेश्चन में 2 से छोटे बताओ। तो छोटे बताए हैं तो कहाँ चलेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में। राम गोपाल तू ही बता बेटा, और तो कोई नहीं पढ़ रहा। तो राम गोपाल कहता है सर छोटा बताना है तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में चलना, अभी आपने बताया। राम गोपाल बहुत खुश हुआ और वो कह रहा है 5 बताने हैं सर। तो 5 कौन से हैं, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। छठा लिखना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तो नहीं कटेंगे। कम लिखोगे तो नंबर काट लूँगा बेटा, पेपर में नंबर काट लूँगा। कब, अगर कम लिखोगे तो। ज़्यादा लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे लिखो ना कम ना ज़्यादा। फालतू क्यों लिख रहे हो, इतना टाइम है क्या पेपर में फालतू लिखने का, नहीं है ना। तो आंसर हो गया 1, 0, 1, 0, -1, -2, -3। कुछ बच्चे कुछ और भी आंसर देंगे, वो भी सही है। वो क्या है आगे सीख जाएंगे कैसे देते हैं, लेकिन जितना बता रहा हूँ उतना समझो, कन्फ्यूज नहीं होना। जब भी एक नंबर से ज़्यादा या कम पूछे क्या रेशनल नंबर, तो यही तरीका अपनाओ। अगला पार्ट में उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 में सभी ने रीड किया था, लिख लिया था जब मैंने वीडियो में दिखाया था क्वेश्चन नंबर 2 एंड 6 कि एक साथ उड़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। क्या था, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। तो -2 से बड़ा बताना है। अब की बार हमारा राम आता है और वो राम कहता है सर मुझे पता है राइट हैंड साइड में चलना पड़ेगा। हार्दिक चुप बैठा हुआ है, भाई क्यों चलना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। जैसे ही सुना बड़ा, ग्रेटर सुनते ही कहाँ चलेंगे, राइट हैंड साइड में। स्मॉलर या लेस देन सुनते ही कहाँ चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्या, कहाँ चलना है, राइट हैंड साइड में। क्या उसने कहा राइट हैंड साइड में चलो, नहीं कहा भाई, क्या कहा है फिर, ग्रेटर। ग्रेटर कहा इसलिए राइट हैंड साइड में चल रहे हैं। तो -2 से आगे वाले दे नंबर देख लो कौन कौन से हैं, वही हमारे आंसर्स होंगे। जल्दी बताओ, राम बता रहा था, बता राम। -1 है आंसर, 0 कितने बताने, 5, 1, 2, 3, 4, 5। और ज़्यादा लिखने लिख दो, टाइम है तो तुम पे। यही आंसर है। तो दोनों क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है जी।
आपके जो पार्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7, ये लाइव क्लास में कवर कराऊंगा, 4, 5 और 7। लेकिन 4, 5, 7 का जो बेसिक है, किस तरीके से करना है, उसको पीडीएफ में ऐड करूँगा बेसिक को। उसे बस नोट करके लाना है, बेसिक को नोट करके लाना, ताकि शाम को जब आओ तो कॉपी सामने रखना और मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। लिख करके लाना वो लाइव क्लास में। 4, 5, 7 का जो बेसिक है वो कॉपी में लिख के लाना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूँगा कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं और उसका क्या मेथड है। बस उसको लिख करके लाना और क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। और बेटा आज ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी लाइव क्लास के दौरान, ठीक है। थैंक यू बेटा, मिलते हैं लाइव क्लास में।